इस ब्रह्मांड में अनेक ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना इंसान के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन इंसानी दिमाग ने भी कदम कदम पर इसे चुनौती दी है। इसी क्रम में आज हम जानेंगे इस असीमित ब्रह्मांड की एक ऐसी खोज और उसके खोजकर्ता के बारे में जिसने विज्ञान को एक अलग तरह से सोचने का नजरिया दिया। हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक निकोलस कोपर्निकस की। 24 मई साल 1547 को आज ही के दिन कोपर्निकस दुनिया को अलविदा कह गए थे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस सर्वव्यापी सत्य को सबसे पहले निकोलस ने ही बताया था। उन्होंने अपनी इस बात को कहीं लिखा नहीं क्योंकि उन्हें डर था कि चर्च उनके खिलाफ हो जाएगा। डर इसलिए क्योंकि उस समय तक लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर घूम रहा है। बाद में निकोलस के निधन के 21 साल बाद 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में गैलीलियो का जन्म हुआ। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था डायलॉग। इस किताब में गैलीलियो ने लिखकर दावा किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। शिक्षा सफलता की ऐसी कुंजी है जिसका हमारे भविष्य को आकार देने में अहम योगदान होता है। शिक्षा के जरिए ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। इसी क्रम में आज के इतिहास में हम बात करेंगे एक ऐसे शिक्षण संस्थान की जहां से पढ़ के अनेकों महान हस्तियां निकली हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। 24 मई साल 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का श्रेय सर सैयद अहमद खान को जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया था। पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। एएमयू के संस्थापक किसी भी कीमत पर इसकी स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने चंदा इकट्ठा कर और भीख मांगकर इसकी स्थापना की थी। इसके लिए उन्होंने नाटकों का मंचन कराया और कई जगहों से चंदा भी लिया। इतिहास के तीसरे और आखिरी अंश में बात करते हैं एक भीषण तबाही की। 24 मई साल 1885 को बांग्लादेश में एक ऐसा भीषण चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी थी। इस दौरान हवा की रफ्तार 150 से 154 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस भीषण तूफान में 10,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए, बस्तियां तबाह हो गई। इस विनाश को ट्रॉपिकल स्टॉर्म 1 के नाम से जाना जाता है।